बागेश्वर जिला गठन की 23वीं वर्षगांठ पर विभिन्न संगठनों ने खुशी जताते हुए इस बात पर चिंता भी जाहिर की है कि जिस उम्मीद के साथ जिले का गठन किया था उस भावना के अनुरूप जिले का विकास नहीं हो सका है। साथ ही लोगों ने जिला गठन के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय गुसाई सिंह डफोटी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृति में कलेक्ट्रेट सड़क का नामकरण करने तथा जिला मुख्यालय में मूर्ति लगाने की भी मांग की। विधायक चंदन राम दास ने कहा कि जिला गठन के उपरांत विकास कार्य हुए हैं, हालांकि कई क्षेत्र में अभी विकास होना बाकी है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 23 साल में जो हमारे बागेश्वर जिले की का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, उस पर ऐसा है, बिल्डिंगें बहुत बनी हैं, भवन बेहिसाब बने, लेकिन जो बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जो हमारा बुनियादी ढांचा था वो मजबूत नहीं हो पाया सर। नंबर एक, गाँव की स्थिति बहुत ख़राब है सर। कई स्थानों पर तो सर रास्ते नहीं हैं, रोड ख़राब है और शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाएं काफ़ी पीछे हैं और जिलों से। और पर्वतीय ज़िले होने के नाते जहाँ पर जो अधिकार है और जो हमारा जो यहाँ पर मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिला सर हमको। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ख़राब है सर। बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं उच्च शिक्षा लेने के लिए और काफ़ी दुख का विषय है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं सर। देखो, एक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ नहीं है यहाँ पर, और छोटी सी बीमारी के लिए हमको अल्मोड़ा भागना पड़ता है। तो अभी सर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो है, जहाँ पर थे सर वहीं पर हैं अभी हम। कोई खास उपलब्धि नहीं है सर इसमें। रिंग रोड और होना बहुत ज़रूरी है सर। अगर रिंग रोड अगर है तो उसमें जनता ने भी सपोर्ट करना चाहिए। कई लोग रास्ता नहीं देते हैं और कई समस्याएं हैं, पैदल चलने के लिए भी रास्ते लोग छोड़ते नहीं हैं, तो काफ़ी दुख का विषय है सर। इसको जनमानस को भी सोचना पड़ेगा सर इसके बारे में कि हमको अपने ज़िले के विकास के लिए हमें भी भागीदारी देनी पड़ेगी सर। हाँ बिल्कुल, ज़िला बनने से पूरे बागेश्वर वासियों को फ़ायदा हुआ। इससे जो हमारे जिला मुख्यालय के कार्यालय होते हैं, हेडक्वार्टर होते हैं, जैसे बागेश्वर में खुल गए, न्यायालय हो, जिला कलेक्ट्रेट हो या अन्य जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस हैं, सारे यहाँ खुल गए। हमें अब ना अल्मोड़ा जाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम लोगों को अल्मोड़ा जाना पड़ता था, वहाँ होटल में रहना पड़ता था, फिर हमारे काम करना बड़ी समस्या होती थी और बड़ी उससे हमको दिक्कत आती थी। आज सारी सुविधाएँ हमको मिल रही यहाँ पर और चारों तरफ रोडों का जाल भी बिछ गया है। अब एक चीज़ है कि यहाँ पर सिविल लाइन वाली बात जो आप है कि सिविल लाइन हो जाए तो एक बहुत बड़ी मांग है बागेश्वर नगर वासियों की। उनकी ही देन है। जिले बनाने में बहुत संघर्ष किया, आंदोलन किया, जेल में रहे, लेकिन आज उनको भी कहीं ना कहीं उनको स्थान मिलना चाहिए ज़िले में। कहीं पर शिलालेख में उनका भी नाम होना चाहिए कि भाई इन्होंने ज़िला बनाने में बहुत उन्हीं का योगदान माना जाता है वैसे भी। तो ये ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। इन लोगों को भी आगे इनका कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व रहना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि जिला बनाने में कौन कौन लोग अगले रहे, आंदोलनकारी रहे। और बाकी उनके बारे में क्या कहा, उन्हें अपना आधा जीवन जेल में जिला बनाने में हो, चाहे अन्य रेल के बारे में हो, तो रेल लाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास करा। सन 1982-83 में बागेश्वर जिला संघर्ष समिति का गठन हमारे क्षेत्र की जनता के माध्यम से किया गया था, जिसमें अध्यक्ष पद पर माननीय गुसाई सिंह डफोटी जी, जो इस समय दिवंगत हैं, उनको अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। और संघर्ष समिति के महासचिव के पद पर खड़गराम आर्या यानी मुझे मनोनीत किया गया था। सन 82-83 से लेकर के लगातार संघर्ष रहा। सन 1997 में बागेश्वर जनपद जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी, तब जाके हमारे बागेश्वर जनपद की घोषणा हुई और कपकोट तहसील की भी घोषणा हुई। तो इस जनपद के सृजन हुए करीब आज 23 वर्ष में रन कर रहा है। और लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि अभी हमारे जनपद का चौमुखी विकास तो नहीं हो पाया है। थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन जितना विकास यहाँ का होना चाहिए था उस प्रकार का विकास जनपद का नहीं हुआ। जैसे अल्मोड़ा जनपद का चौमुखी विकास हुआ, पिथौरागढ़ जनपद का चौमुखी विकास हुआ, लेकिन हमारे नए जनपद का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जनपद बागेश्वर में जिस प्रकार के खनिज पदार्थ और जड़ी बूटियाँ यहाँ उत्पन्न पैदा होती हैं, उसी प्रकार के उद्योग स्थापित यहाँ पर कर दिया जाए। और मैं ये भी मांग करता हूँ सरकार से कि बागेश्वर जनपद के निर्माण के लिए
जो भूमिका हमारे गोसाई सिंह डफोडी जी ने निभाई थी लेकिन उनके नाम से कुछ भी अभी तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया। मैं निवेदन करूंगा, मांग करूंगा कि जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय में गोसाई सिंह डफोडी के नाम पर एक शिलापट लगा दिया जाए। उनके नाम से या तो रोड का नाम रखा जाए या विश्वविद्यालय जो स्वीकृत हो रहा है उसका नाम रखा जाए, या जिला चिकित्सालय हो, या किसी न किसी रूप में गोसाई सिंह डफोडी का नाम शिलापट में दर्ज करा दिया जाए। यही मेरी मांग है और मैं निवेदन करूँ और हमारे गोसाई सिंह डफोडी जी की मूर्ति स्थापित कर दी जाए। जिस प्रकार से हमारे गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति स्थापित की गई है और उन्होंने भी संघर्ष आज़ादी के टाइम पे किया था, उनकी मूर्ति स्थापित है। उसी प्रकार से गोसाई सिंह डफोडी की मूर्ति भी बागेश्वर जनपद में स्थापित होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। आज बागेश्वर को जिला बनने में ये 23वां वर्षगांठ है। इस के लिए मैं सभी बागेश्वर वासियों को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि आज पहले जब बागेश्वर ज़िला नहीं था तो हमें बहुत सी असुविधाएं थी, सीमित क्षेत्र था और सारे के सारे तहसील से यहाँ जो काम होते हैं लोगों के वो अल्मोड़ा जाना पड़ता था। आज यहाँ पर सभी जगह हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, उनको सीधे बागेश्वर में आके अपना काम करके तुरंत घर जा सकते हैं। इसलिए लोगों को ये सुविधाएं मिल गई हैं और इसके साथ ही साथ अन्य चीज़ों में भी विकास हुआ है। बागेश्वर पूरा शहर के समान अब ये लग रहा है कि पूरा बागेश्वर हमारा एक बड़ा शहर जैसा बन गया है। इसमें नगर पालिका में भी बहुत अधिक अच्छी पहले की अपेक्षा भी तरक्की कर रखी है और सभी सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए नए नए स्कूल खुल गए हैं, यहाँ नए नए कॉलेजें भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर खुल गई हैं, तहसीलें खुल गई हैं, जिससे क्षेत्र में बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ी ये कमी है कि जैसे बाईपास दोनों तरफ से बाईपास बना रखे हैं, लेकिन वो अभी जिस हालत में खोद के रखे थे वो जैसे कि तैसे ही रखे हैं। अभी इनमें अगर डामर रोड बन गया होता, ये बाईपास से गाड़ियाँ चलने लग जाती तो यहाँ बीच बाज़ार में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती और जहाँ तहाँ गाड़ियों के ये ट्रैफिक जाम हो जाता है तो एक 2 घंटा ये जाम के बीच में फंस जाता है। क्योंकि सकरा सा एक रोड है, ये माल रोड जो है सकरी है, इसमें अगर जाम लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। इसलिए अगर बाईपास हो जाता तुरंत इसके लिए भी आगे को बात करते तो और भी अच्छा हो जाता। और साथ ही अभी ये सीवर लाइन भी नहीं बनी है, सीवर लाइन के लिए भी दिक्कतें हैं। आगे को जितना अधिक सुविधाएं मिली हैं उससे अधिक यहाँ पर समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। आगे को भी विकास करना है, इसका बहुत वो है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि कुछ फ़ायदा हुआ है, लेकिन साथ ही जितना ज़िला बनाने में डफोडी जी ने जितना इस बागेश्वर को अपना समय दिया है, डफोडी जी ने दिया है, मैंने दिया है, लेकिन हमें उसका कहीं पर भी कोई लाभ नहीं मिला है। लाभ का मतलब मेरे को ये है कि उनके नाम की कहीं भी एक प्रतिमा लगा दो करके मैंने एप्लीकेशन भी लगाई थी और तहसील में डीएम साहब से भी कहा था, लेकिन यहाँ पर कहीं पर कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। लोगों को पता भी नहीं है, धीरे धीरे भूलते जा रहे कि किसने इसमें इतना सहयोग, इतना बागेश्वर ज़िला बनाने के लिए इतनी तपस्या किसने की है। लोग अब धीरे धीरे भूलते जा रहे, कोई नाम भी नहीं ले जाता। उसमें बड़ा दुख होता है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रमों में अन्य चीज़ों की यादें करते हैं और चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन जब ज़िला बनाने की बात आती तब भी डफोडी जी का नाम नहीं लेते। उस समय में खेद होता है, दुख होता है। निश्चित रूप से आज बागेश्वर जनपद के सर्जन की वर्षगांठ का दिवस है और इस समय पर हम लोग स्वर्गीय जो महान क्रांतिकारी श्रीमान गोसाई सिंह डफोडी जी, हम उस समय विद्यार्थी काल में थे। हम बागेश्वर जिले के लिए बहुत बड़ा संघर्ष उनके नेतृत्व में हमने किया। यहाँ के तमाम विभागों का बंद होना,
कई प्रकार का पुलिस का उत्पीड़न और एक लंबे संघर्ष के बाद बागेश्वर जिले का जन्म हुआ और इसमें श्रीमान स्वर्गीय गुसाई सिंह दफोटी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो निश्चित रूप से ये कहूँगा कि बागेश्वर जिले के उदय के लिए उनकी जो अहम भूमिका रही है, उसके उपलक्ष्य में हमारे बागेश्वर का जो प्रमुख संस्थान है वो उनके नाम से हो, कोई सड़क हो, और इसके अलावा उनके संपूर्ण जीवन का संघर्ष जो बागेश्वर के वेलफेयर के लिए, यहाँ के विकास के लिए हुआ है, उनकी एक मूर्ति भी जो है हमारे इस बागेश्वर जिले के उचित स्थान पर लगनी चाहिए। यहाँ का जो हमारी नागरिक समिति है, हमारा जिला प्रशासन है और हमारे के जनप्रतिनिधि हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों ने निश्चित रूप से ऐसे महान क्रांतिकारी व्यक्ति को समय पर याद करके उनको एक मूर्ति के रूप में और हमारा जो क्षेत्र का विकास है श्रद्धासुमन उनको अर्पित करना चाहिए, ताकि उनकी याद जो है हमेशा जनता के बीच में और जन संघर्षों के बीच में बनी रहे। 15 सितंबर 1997 को आज के दिन बागेश्वर जनपद की स्थापना हुई थी और सौभाग्य से मैं उस दिन नगर पालिका बागेश्वर का चेयरमैन था और बहुत अच्छा लगा उस दिन कि हमारा जनपद पहले अल्मोड़ा जनपद में था और विकास कार्यों में बड़ी दिक्कतें आती थी। उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और जनपद अल्मोड़ा होने के कारण बागेश्वर एक पिछड़ा जनपद माना जाता था, मगर जनपद बनने के बाद 24वां वर्ष आज लगा है। इसके लिए मैं अपने जनपद वासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 24 वर्ष का जो कालखंड है, मैं मानता हूँ कि पहले लगभग 20% रोडों का विकास हुआ करता था। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में जनपद में भी लगभग 100% रोडों का निर्माण हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल बने और बिजली और पानी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो कम से कम पेयजल योजनाओं की भरमार हुई है और कोई ऐसा तोक नहीं छूटा है जहां बिजली की आज समस्या हो। मैं मानता हूं कि विकास के युग में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी ये मुख्य धाराएं हैं और जनपद बनने के बाद ऐसा संभव हुआ है। हमने बहुत से काम जनपद बनने के बाद किए हैं। यहाँ नया विकास भवन बना, यहाँ कलेक्ट्रेट बना, यहाँ जजी बनी, बहुत से यहाँ कार्यालय नए गठित हुए। इसके बाद हमने जिला अस्पताल बनाया, हमने गरुड़ डिग्री कॉलेज बनाया, बागेश्वर में एमकॉम खोला, एमएससी खोला, नए भवन खोले, बीएड खोला। इसके साथ साथ हमने ब्लड बैंक खोला, हमने ट्रामा सेंटर खोला। आज ट्रामा सेंटर खोलने से आज जो कोविड-19 का जो पूरा इलाज बागेश्वर में हो रहा है वो हमारा यहाँ ट्रामा सेंटर में हो रहा है। आज ब्लड बैंक के कारण यहाँ बहुत से ऑपरेशन वगैरह भी हो रहे हैं, सीजरियन भी हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ होने की आवश्यकता है, मगर जनपद बनने से हमारे जनपद वासियों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं हुई हैं। कुछ ऑफिसेज नहीं है करके मेरे संज्ञान में आया था, मगर मुझे ये आभास है कि 100% कार्यालय जो जनपद के होते हैं वो बागेश्वर में गठित भी हो गए हैं, उनके कार्यालय यहाँ खुल भी गए हैं। बहुत से काम अभी हम कर सकते हैं। हमने एक सीवर लाइन की यहाँ योजना बनाई थी, इसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं, उसको भी मैं जल्द ही सॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ। हमारा जो जिला स्तरीय स्टेडियम है उसकी दिक्कत आ रही थी, इसको भी सॉल्व करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जनपद स्तरीय जितने भी काम होते थे, चाहे हमने गरुड़ डिग्री कॉलेज बनाया हो, गरुड़ में हॉलीपैड बनाया हो, गरुड़ में हमने झील का निर्माण किया हो, गरुड़ में हमने अभी जो भारत सरकार का जो पर्यटन सर्किट है उसमें हमने पार्किंग का है और वहाँ बहुत से और बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं। वैसे ही कांडा क्षेत्र में, कपकोट क्षेत्र में और इटाघाट क्षेत्र में भी हमने बहुत से काम किए हैं। कपकोट क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। गरुड़ के साथ साथ जो काफलीगैर तहसील का हमने निर्माण कराया, काफलीगैर में हमने खाद्य गोदाम का निर्माण कराया। बहुत से काम इस बीच
विकास के क्षेत्र में हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि अन्य जो छूटी हुई चीज़ें हैं इनको भी हम जल्दी करेंगे। जिन भावनाओं के अनुरूप ये बागेश्वर ज़िले का निर्माण हुआ था, जो लोगों को जन सुविधाएं देने का जो काम हुआ था, वो पूरा मूर्त रूप लेगा, ऐसी मेरी शुभकामना भी है। बागनाथ मंदिर के पास बहुत बड़ा हम ऑडिटोरियम बना रहे हैं, संग्रहालय बना रहे हैं, और पुल का निर्माण हो रहा है, घाटों का निर्माण हो रहा है, और जो काल भैरव मंदिर है उसका भी पुनरुद्धार हो रहा है, पुरानी शैली से उसका भी निर्माण हो रहा है। बहुत से काम ऐसे हैं जिनको हम कर रहे हैं और भी करेंगे, और लोगों को लगेगा कि बागेश्वर का ज़िले का निर्माण सार्थक होगा। बेस अस्पताल के लिए मैंने यहाँ भूमि का चयन कराया, और खोली के पास जो धकैया जगह है वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमको 250-300 नाली ज़मीन भी दे दी, मगर इस बीच बेस अस्पताल का कंसेप्ट जो है वो समाप्त कर दिया। और अब मैंने एक नया प्रस्ताव बना रखा है कि जो हमारा जिला अस्पताल जिसमें है, ये पुराना CSC सेंटर था, और जिला अस्पताल के अनुरूप हमारे पास भवन नहीं है। तो जो बेस के लिए वो जो जगह मैंने चयन की है खोली में, मेरा यहाँ पर प्रस्ताव जा रहा है कि मैं उसको बड़े रूप में एक जिला अस्पताल का जो भव्य भवन है उसके रूप में उसको बनाएं, ताकि जो यहाँ की कमियाँ हैं वहाँ ठीक किया जा सके। अभी 2 और प्रस्ताव मेरे गए हुए हैं। मैं यहाँ CT स्कैन मशीन लगाने जा रहा हूँ, और ICU की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ICU के लिए घोषणा की है, और 10 वेंटिलेटर हमारे पास यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम 10 वेंटिलेटर से यहाँ पर जिला अस्पताल में ICU बनाने जा रहे हैं। और जो एक ICU हमारा कोविड सेंटर में है, जिसमें हमारे माननीय सांसद जी ने, मैंने और सरकार ने जो वो दिए हुए हैं वेंटिलेटर, उसके लिए ICU की व्यवस्था कोविड सेंटर में कर रखी है। और जिला अस्पताल के लिए 10 वेंटिलेटर आ रहे हैं, उनके लिए भी हम इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।